सुबह के 10 बजने वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली पिटीशंस पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 यानी 370 के प्रभाव को खत्म किया। साथ ही राज्य को दो हिस्सों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अलग अलग पिटीशन फाइल की गई। सभी के सुनने के बाद सितंबर में अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित और आज अब से थोड़ी देर के बाद में फैसले की घड़ी आ गई है। यानी 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाएगा कि केंद्र सरकार का फैसला सही था या गलत। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाने वाली है। अब से ठीक 20 मिनट के बाद शुरुआत कर लेते हैं बिग ब्रेकिंग के साथ। अभी की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना सही या नहीं, थोड़ी देर में आने वाला है फैसला। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, बस थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी। 5 जजों की बेंच में सभी वरिष्ठ जज शामिल हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता पर फैसला कुछ देर के बाद में आने वाला है। अनुच्छेद 370 की वैधानिकता को लेकर के फैसला आने वाला है, लेकिन उससे पहले अलग अलग फैक्शन के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। एक एक करके सुनिए। So people demand restoration of statehood, early elections, democracy is not there, and what is happening on Article 370, that will be seen. We can only comment after the judgment comes. We respect the rule of law at the Supreme Court. People have high hopes from the Supreme Court. Ultimately, let's see what is happening. ये जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। हम कैसे स्टैंड नहीं होंगे। पिछले दिनों तो ही हमने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो हम ही आए और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन वकील नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुए। हमारे आने के बाद फिर बाकी उसमें घुल मिल गए, बाकी तंजीमों ने भी फिर उसमें अपनी कोशिशें रखी। हम इस बिल का स्वागत करते हैं क्योंकि जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, जम्मू कश्मीर को जो है जिस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में एक प्रधान एक निशान और एक विधान का जो सपना देखा था, वो वाकई में मोदी जी ने पूरा किया। 370 की धारा एक ऐसी धारा है जो एक सतून का काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, और एक ये बेसिक धारा है, एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको तोड़ना या इसको रद्द करना कोई मामूली चीज नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर के बहुत बड़ा फैसला थोड़ी देर के बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। इंडिया न्यूज ने मेगा कवरेज की पूरी प्रिपरेशन की है। मैं एक एक रिपोर्टर के पास में जाऊं, अपने गेस्ट का भी रुख करूं, उससे पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र सरकार की पैरवी की है, ये आप जान लें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी केंद्र का पक्ष अदालत के अंदर रखा है। हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी भी केंद्र के वकील हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखी है। गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह भी विपक्षी वकील हैं। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में हैं। मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर, अनिमेश रस्तोगी जी, एडवोकेट हैं आप, हाईकोर्ट के संविधान के भी जानकार हैं। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। महिमा कटारिया हमें बताएंगी कि लगभग 1 घंटे के बाद जब संसद की शुरुआत होगी, जब संसद की कार्रवाई की शुरुआत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा, इसकी कितनी धमक संसद के अंदर सुनाई देगी। अजय जांडियाल इसके अलावा जम्मू से लाइव जुड़े हैं, लेकिन पहले एडवोकेट अनिमेश रस्तोगी आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 पर आज किन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं?
पहला सवाल, कौन कौन सी तस्वीर आज क्लियर हो जाएगी? और अगर कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा 1951 से लेकर के 1957 तक संविधान सभा थी, उसके बाद संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया गया, लिहाजा अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं जा सकता, इसे लेकर के लीगल डिस्कोर्स में आपकी सोच क्या है? जी, पहले तो 370 जो है एक टेम्परेरी आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे सकता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही के परमिशन के साथ प्रेसिडेंट उसको हटा सकते थे। लेकिन 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो एक टेम्परेरी आर्टिकल है, उसको हटाने का क्या तरीका है? उसको हटाने का तरीका एक प्रेसिडेंट ने ऑफिस ऑर्डर पास किया था 1954 में, और 2019 में उस ऑर्डर को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उसको इनइफेक्टिव कर दिया। देयरफॉर तब गवर्नमेंट ये बिल लेके आई और इसको धारा 370 को निरस्त कर दिया गया। धारा 370 निरस्त ही होना था, क्योंकि वो एक टेम्परेरी प्रोविजन है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आलोक मेहता सर के पास में चलूं, 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर कितना बदला, इसकी न जाने कितनी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। कश्मीर में जो आम छात्र छात्राएं हैं कैसे मुख्य धारा में आए, कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ कितनी तेजी के साथ में गिरा, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के कितने मौके जनरेट किए गए, कश्मीर के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। कश्मीर की एक छात्रा मेरे साथ में लाइव हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्हें सुनना बेहद जरूरी है। हम यहाँ आते हैं कोडिंग में, यहाँ पे आईटी सीखी और उसके साथ कोडिंग क्लासेस भी यहाँ पे सिखाई जाती है। हम चाहते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं नौजवान क्लब का, उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि हम यहाँ आए और हमने बहुत कुछ सीखा। 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल किए और जैसा कि मैंने बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये बड़ा फैसला आने वाला है। अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 370 स्थायी कैसे हो सकता है, यह आप बताएं। 370 को कानूनी ढांचे के अनुरूप हटाया गया है, यह केंद्र का कहना है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है। कपिल सिब्बल ने कहा संविधान सभा की सिफारिश महत्वपूर्ण थी, लेकिन 51 से 57 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसे डिसॉल्व कर दिया गया, लिहाजा अब बेहद जरूरी है कि इसे वैधानिक तरीके से न देखा जाए। जो 5 अगस्त 2019 का फैसला किया गया, यह याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया। आलोक सर को बीच में ला सकते हैं हम। आलोक सर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आने वाला है, याचिकाकर्ताओं ने 5 अगस्त 2019 के बाद में दलील ये दी कि अनुच्छेद 370 को हटाना, 35A का खात्मा करना, यह किसी भी तरह से वैधानिक नहीं है। यहां तक भी कहा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश तभी हो सकती थी अगर देश में संविधान सभा जैसी कोई बॉडी रहती तब। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, आज के वर्डिक्ट के बाद पॉलिटिकली कितना कुछ बदलने वाला है कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक? राशिद भाई, आपको याद होगा किस तरह से लोकतंत्र में क्या कहा जाता है, सारे देश में चुनाव, पंचायत तक के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, और इसलिए पंचायत और संसद से बड़ा, ठीक है हम न्याय का जब भी शरण लेते हैं, न्यायालय की एक भूमिका अपनी है, एक वो अपना निर्णय दे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि संविधान सभा तो खत्म हो चुकी, संसद ही संविधान की मतलब जो धाराएं, कितने ही संशोधन हो चुके, कितने परिवर्तन हो गए, जो भारत के इतिहास में अपने आप में एक नया अध्याय खोला है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि न्यायालय जो भी निर्णय करे उसके बाद भी संसद सर्वोपरि है। ऐसे मौके पहले भी आए, यदि संसद ने कुछ किया और अदालत ने कुछ किया तो संसद फिर से उसको विचार करके पास कर सकती है। इसलिए 370 हटा करके जितना कायाकल्प हुआ है, नंबर 1 इंडिया न्यूज के चेयरमैन कार्तिकेय शर्मा जो अब सांसद भी हैं, अब याद करिए सबसे बड़ी दौड़ यात्रा जो की गई वो श्रीनगर में जाकर सबसे पहले झंडा फहराया गया। कभी भी ऐसा झंडा नहीं फहराया गया था उस लाल चौक में। मैं वर्षों से देखता हूँ तिरंगा के बजाय वहां एक अलग झंडा फहराता था, अलग झंडा, अलग संविधान, भारत का अभिन्न अंग होते हुए। बल्कि अब तो हमने वो पास कर दिया है कि पाक अधिकृत कश्मीर से जो लोग आए हैं, अभी भी वो कब्जा उन्होंने किया हुआ है, अनधिकृत किया है, उसके प्रतिनिधि संसद में होंगे। जिक्र कर रहे हैं, इसे लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने न जाने कितने बार विपक्षी दलों को आईना दिखाया है। मैं अगस्त 2023 में संसद भवन के अंदर जब बहस हो रही थी, एक वीडियो दिखाना चाहूंगा
जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने 370 के खात्मे पर सवाल उठाए तो कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने आईना दिखाया और आईना दिखाते हुए ये कहा कि एक देश के अंदर 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 निशान कैसे चल सकते हैं। अगस्त 2023 का ये वीडियो है, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए, आप उसको माने या न माने। अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते। करो करो, मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं और कब तक शक करोगे? बात करनी है। मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहें। इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त, इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। अजय, दिल्ली से फैसला आने वाला है, लेकिन जम्मू से लेकर के श्रीनगर तक हालात क्या हैं, हलचल कितनी तेज है? अगर संभव है तो जम्मू के लोगों से बात करें और घाटी से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, ये भी बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है वो बताती है कि किस तरह से राजनीतिक लोग और खासतौर पे विपक्ष जो है इस 370 के फैसले को लेकर राजनीति करने वाली है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अगर राजनीतिक दलों के लिए कोई मुद्दा रह गया है वो 370 का है और खासतौर पे विपक्ष का। राशिद, आप जानते हैं कि इस 370 को लेकर कितने साल जो है सियासत कई राजनीतिक दलों ने की है और खासतौर पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इस पे होती रही, मगर अब जब ये हटा है तो उसके बाद प्लीज फ्लैश करते रहें। अजय, अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाइए। और आपको बता दूं कि लगातार राजनीतिक दलों ने जो यहां पर सियासत की और राज किया है उसका सबसे बड़ा आधार जो है वो 370 था, स्पेशल स्टेटस था, क्योंकि यहां पर उनको इस तरह के इख्तियारात मिले थे कि वो अपनी मुफाद के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे पावर में आ सकते थे। मगर उसके हटने के बाद अगर देखें तो यहां पर लगातार सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कितने राजनीतिक दल नए खड़े हो गए हैं। और आप देखें तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी जिसमें स्प्लिट हुआ, हमने देखा कांग्रेस के कितने नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऐसा हुआ है। अजय, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको 1 मिनट के लिए रोकना पड़ रहा है। मेरे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक बार उनके पास में चलते हैं। आशीष, एक बार क्लियर पिक्चर में बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 को लेकर के आज संभावित क्या तस्वीर साफ होने वाली है, कितनी देर के बाद फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की और हलचल, इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राशिद जी, इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जब से आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया और 35A हटाया गया, उसके बाद से 4 साल 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने जा रहा है। 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। पहला कि 1957 में जब संविधान सभा भंग हुई तो संविधान सभा का काम किसने किया? सेंटर की तरफ से ये कहना है कि वो फिर जिम्मेदारी संसद के तौर पर आ गई, संसद पर आ गई थी। दूसरा ये कि जो यूटी का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को, क्या वो सही है या नहीं है? ये 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा जरूर दिलाया था कि हमेशा
हमेशा के लिए यूटी का दर्जा जो है वो स्थायी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था कि क्या यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा है वो हमेशा के लिए स्थायी रहेगा, तब सेंटर ने कहा नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन लद्दाख जो है वो यूटी में रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या सेंटर का ये जो मूव था वो सही था या नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके गो थ्रू जाएगा, लेकिन एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अहम है, वो यही है कि जो यूटी का दर्जा दिया गया है, यहां से 3 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10:30 से शुरू होगा, 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। 11 बजे से पार्लियामेंट शुरू होगी और इसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनाई देगी। फैसला जो भी हो, फैसला कानूनी होगा, लेकिन उसके मायने सियासी निकाले जाएंगे। मायने सियासी निकाले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर जो संसद भवन है, क्योंकि अभी सुबह 10:15 हो रहे हैं, 45 मिनट के बाद वहां पर भी संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। उसके बाद तब तक सुप्रीम कोर्ट से बहुत हद तक फीलर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बार रिकॉल करके बता दें आशीष, याचिकाकर्ता की तरफ से दलील क्या दी गई, केंद्र ने अपना पक्ष क्या रखा? देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई सारी दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ने ये जो मूव किया है वो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। तीसरी अहम बात केंद्र सरकार ने यह कही कि राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत शक्तियां हैं और राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है। सबसे अहम बात जो केंद्र सरकार की तरफ से कही कि 370 के कई विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। पिछले 4 सालों में हमने देखा है राशिद जी वहां पर कि जो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग है या उसके अलावा घुसपैठ है, टेररिज्म है, उसमें बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। पत्थरबाजी में तो 95% जो डेटा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया था उसमें 95% तक नियंत्रण लगा है। तो ये सारी दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी और बताया गया था कि घाटी में किस तरह का बदलाव हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि हम इन सारी बातों को नहीं जाएंगे, हमें केवल ये जानना है और समझना है कि क्या ये जो बदलाव किया गया ये संविधान के तहत था या नहीं था, और यही सुप्रीम कोर्ट को आज तय करना है। राशिद, ठीक है आशीष, चूंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाना है, आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, लिहाजा अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको रीपैच किया जाए और आपके साथ में रिकनेक्ट हम हो। उससे पहले कि आगे बढ़ें, एक और बड़ी खबर, बस कुछ मिनट के बाद आर्टिकल 370 पर सुप्रीम फैसला आने वाला है। 10:16 हो रहे हैं, 14 मिनट के बाद में वर्डिक्ट आना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद भवन तक हलचल बहुत तेज हो गई है। फैसला आते ही संसद में बढ़ेगी सियासी हलचल। जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें अब टीवी पर आकर के टिक गई हैं। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने को चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कुछ ही मिनट में बड़ा फैसला आने वाला है। एडवोकेट अनिमेश रस्तोगी के पास एक बार फिर चलते हैं। अनिमेश जी, सीनियर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हैं, कहते हैं चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हो गया, ऐसे में 1957 के बाद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता। यह संवैधानिक कार्रवाई नहीं है। संसद ने खुद को ही संविधान की पूरी शक्ति दे दी। क्या यह तर्क किसी भी कीमत पर मजबूत है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि धारा 370 में ही लिखा गया है कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। बिल्कुल ठीक बात। परमानेंट अरेंजमेंट कभी नहीं रहा है। जिस दिन से हमारा संविधान बना है उस दिन से ही उसमें लिखा हुआ है कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है और ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई तो पावर किसके पास जाएगा? पावर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट ने 2019 में एक प्रेसिडेंट का प्रीवियस ऑर्डर था 1954 को, उसको ओवरराइड करते हुए ये फैसला लिया कि 370 को एब्रोगेट करना है। जब 370 एब्रोगेट हुआ तो उसके साथ साथ 35A का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। 35A एक स्पीड ब्रेकर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आलोक सर, एक और पिछले लगभग 4.5 साल में जम्मू कश्मीर में आपको लगता नहीं कि देश ने मौलिक अधिकार के तौर पर बहुत से अधिकार, बहुत से हक देश की आम जनता को दिए हैं? मौलिक अधिकार से भी जम्मू कश्मीर के लोग वंचित थे। 370 के खात्मे के बाद, 35A के खात्मे के बाद वो मौलिक अधिकार भी मिला।
मुख्य धारा के साथ में जुड़े। जम्मू कश्मीर की खासतौर से घाटी की तस्वीर और तासीर काफी हद तक बदली। एक ऐसा वक्त था जब दक्षिण कश्मीर की तरफ जाने से पहले भी लोग ये सोचते थे कि यहाँ पर असल में रेडिकल्स का एक तरह से हब है। दक्षिण कश्मीर के बारे में लोग ये कहते थे कि आतंकवादियों का अड्डा सा बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने अलगाववादी थे वो मुख्य धारा में आकर के अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करते थे। इन सब पर कितना बड़ा वार किया गया 5 अगस्त 2019 को, अगर एक बार रिकॉल करके आप बताएं। देखिए राशिद भाई, सबसे बड़ी बात है कि वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष, वहां के बुजुर्ग, उन सब लोगों को स्वास्थ्य के जो लाभ, आयुष्मान योजना जैसी कई योजनाएं, शिक्षा में सुविधाएं, पत्थरबाजी बंद होकर पत्थर के बजाय उनके हाथ में कलम, उनके हाथ में कंप्यूटर आया, उनके हाथ में पर्यटन से रोजगार, जितनी बड़ी पैमाने पर पूंजी निवेश आपने देखा, हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया, मैं वहां जाता भी रहा हूं। आप देखिए वहां पर जाने में कितना, छोटी मोटी घटनाएं तो लंदन और न्यूयॉर्क और पेरिस में आज भी हो रही है, लेकिन उसके अलावा रिकॉर्ड, आपको बता रहा हूं, पिछले 75 साल में जैसा टूरिज्म नहीं हुआ वो पिछले 2-3 वर्षों में जितनी तेजी से बढ़ा है, 4 वर्ष में धीरे धीरे बढ़ता गया है। और कोविड पीरियड के बाद जितनी बड़ी संख्या में वहां टूरिस्ट गया, विदेशी मेहमान, राजनयिक, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, समिट, और अभी यूएई जैसे कंट्री ने, जिनको ये लोग कहते हैं, एक बात में कपिल सिब्बल ने भी जो जिक्र इनका कहा था, मैं तो कहूंगा कि एक लॉबी तो अरुंधति राय या उनके कुछ समर्थक है, ऐसी लॉबी भी है जो कहती कश्मीर, ये कश्मीर भी दे दो पाकिस्तान को। क्या इसको भारत की कोई जनता मंजूर कर सकती है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो कहा संसद में भी बार बार, आलोक सर, ये भारत का हिस्सा है। आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं फिर से रोक रहा हूं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 से लेकर के अभी तक संसद के अंदर बहुत बार विपक्ष को आईना दिखाया और ये बताया कि अब जम्मू कश्मीर में अलग अलग निशान, अलग संविधान और अलग प्रधान नहीं चलेगा। वक्त बदला है, 1951 से 1957 तक। अब संविधान सभा की बात ना करें और अनुच्छेद 370 को आप स्थायी नहीं कह सकते हैं। अब हम ये दिखा रहे हैं आपको कि ग्राफिकल इनपुट के जरिए, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके 3D ग्राफिकल इनपुट हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से लेकर के अभी तक जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला, घाटी में कितनी तस्वीर बदली, घाटी की कैसे तकदीर बदली, अलग अलग ये प्लेट्स चेंज करते रहे। तिरंगा फहराया गया। इंडिया न्यूज पहला चैनल, ITV पहला ग्रुप जिसने लाल चौक पर जाकर के तिरंगा फहराया, और हमने सबसे बड़ा कॉन्क्लेव किया जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, विकास की रफ्तार बहुत तेज हो गई। पहले पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद का बोलबाला था, आतंकवाद का ग्राफ नीचे गिरा, ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा में जो युवा हैं वो जुड़े, पर्यटकों की भरमार हुई, टूरिज्म बढ़ा। 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को यह समझ में आया कि प्रशासन जब सही होता है तो फिर ऐसे में सत्ता में अगर कोई भी है तो विकास की परियोजनाओं का फायदा कितना जम्मू कश्मीर को मिलता है। ये सब कुछ आपको हम 3D ग्राफिकल इनपुट के जरिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये जान सकें कि 5 अगस्त 2019 के बाद तस्वीर, किस्मत, तासीर जम्मू कश्मीर की किस हद तक बदल गई है। और लगभग इसी तरह का आईना चंद दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने सौगत बिस्वास जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद को दिखाया राज्यसभा के अंदर। देखिए, मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष, नेशनलिस्ट लीडर की बात की, नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी, कश्मीर में कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहां पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता, पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। अजीत मेंदोला जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में आ चुके हैं। अजीत मेंदोला जी, 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में कितना परिवर्तन आया, हम इस पर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 को लेकर, उसकी वैधानिकता को लेकर के फैसला आने वाला है। इस पर भी हम बिग डिबेट कर रहे हैं। आपकी राय क्या है?
पॉलिटिकली आज के फैसले का असर किस हद तक देश की राजनीति पर पड़ेगा? चंद महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास हो चुका है, आज राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। तब जबकि जम्मू से लेकर के कश्मीर तक विधानसभा की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि बहुत ज्यादा दिन तक ये यूनियन टेरिटरी वाली स्थिति नहीं रहेगी। उससे पहले ये फैसला आप अपने नजर से कैसे देखेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, लेकिन इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा देश की राजनीति पे। और पार्लियामेंट चल रही है, निश्चित तौर पर इसका जैसी फैसला आएगा पार्लियामेंट में सरकार के पक्ष में आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से एक जश्न का माहौल होगा। सारे लोग अपनी बात को कहेंगे हमने जो किया सही किया। लेकिन मेरा मानना है, जैसे आलोक सर ने कहा कि जो संसद फैसला करती है वो सर्वोपरि होता है। अब संसद ने अपना फैसला दिया हुआ है, देश की राजनीति इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर गर्म होगी। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। मेरा अपना आकलन, ये फैसला जो भी आएगा थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन बीजेपी और अजीत जी, देश की राजनीति तो उसी दिन गर्म हो गई थी जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A का जम्मू कश्मीर से खात्मा किया गया और अगले दिन जब संसद में बहस हो रही थी तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए, लेकिन उनकी बोलती गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे बंद की। एक बार आपको लेकर के चलते हैं 4 साल पीछे। सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। तो कैसे ये बोलने दीजिए ना साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।